हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द डिफरेंस बिटवीन एमबीए एंड सीएफए। तो एमबीए एंड सीएफए में से व्हाट इज़ द बेटर करियर ऑप्शन, what type of salaries can you expect after doing either an MBA or a CFA, and what are the types of jobs that you will get to do after completing each of these things. We'll discuss everything in detail, covering each and every parameter in this video, so please watch this video till the end. So first we will cover about the board affiliation or difference between MBA and CFA. सबसे पहले आपको मैं ये बताऊं कि MBA एक डिग्री है और CFA एक टाइप ऑफ सर्टिफिकेशन है। देयर इज अ डिफरेंस। MBA एक फुल टाइम डिग्री है, CFA आप कोई और डिग्री परस्यू करते करते आप ये सर्टिफिकेशन उसके साथ परस्यू कर सकते हो। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। अभी कौन से बोर्ड से एफिलिएटेड है MBA जो है, दैट इज एफिलिएटेड विद द AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, UGC एंड मिनिस्ट्री ऑफ HRD बोर्ड्स। एंड जो CFA है, दैट इज क्रिएटेड बाय द CFA इंस्टीट्यूट, विच इज द चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट इंस्टीट्यूट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अब हम कोर्स ड्यूरेशन को देखें तो MBA 2 साल का इंटेंसिव प्रोग्राम होता है, ऑन कैंपस प्रोग्राम होता है। कुछ कैंपसेस 1 साल का प्रोग्राम भी देती है, लेकिन जनरली देखा गया है कि जो MBA का प्रोग्राम होता है वो 2 साल का होता है। एंड आपका CFA में बेसिकली 3 लेवल होते हैं जो आपको पार करने होते हैं, लेवल 1, CFA लेवल 2 एंड CFA लेवल 3। एंड इन 3 लेवल्स को करने में यूजुअली एवरेज एक कैंडिडेट को लगभग 1.5 से 4 साल लग जाते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। MBA एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, तो उसके लिए आपको एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री करना होता है पहले। ही कैन बी अ ग्रेजुएट इन बेसिकली एनी डिसिप्लिन। एंड सिमिलरली एक CFA के लिए भी एक आपको रिक्वायरमेंट है कि आपको किसी भी फील्ड में एक ग्रेजुएट होना पड़ता है। अब हम फीस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो MBA की जो फीस है दैट में वेरी फ्रॉम 7-8 लाख, 11 लाख से लेके 35 लाख तक, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कॉलेज दैट यू आर गोइंग। अगर आपका कोई अच्छा टॉप टीयर कॉलेज है तो वहाँ की फीस थोड़ी जनरली एक्सपेंसिव रहती है। अगर IIMS है, टॉप IIMS है, तो 27-28 लाख के आसपास फीस है। और अगर नॉर्मल सा कॉलेज है, एवरेज कॉलेज है, तो 9, 10, 11, 12 लाख की फीस में भी आपका काम हो जाता है। एंड अगर हम CFA की कॉस्टिंग देखें तो CFA 1, 2, 3 लेवल्स मिला के उनकी टोटल कॉस्टिंग आती है लगभग 2 से लेके 5 लाख रुपए की। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं कोर्स के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो MBA में बेसिकली एक फर्स्ट ईयर में आपको जो जनरल मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स होते हैं वो पढ़ाए जाते हैं। फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, ऑपरेशंस, एनालिटिक्स, बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा जाता है। एंड सेकेंड ईयर में जो आप स्पेशलाइजेशन परस्यू कर रहे हैं, ठीक है, फिर चाहे वो मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो, HR हो, ऑपरेशंस हो, उसके बेसिस में उन सब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल में पढ़ाया जाता है। एंड CFA में आपको क्या होता है, ये जो सब्जेक्ट है CFA लेवल 1, CFA लेवल 2 एंड CFA लेवल 3, इन डेप्थ में बेसिकली इसको 10 सब्जेक्ट्स होता है जिसको एकदम डिटेल में उनको पढ़ाया जाता है। थोड़ा बहुत मैं इन सब्जेक्ट्स के बारे में भी आगे नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करूंगा। अब हम फोकस एरिया को देखते हैं, ठीक है। अब MBA का मेजर फोकस एरिया होता है ब्रॉड लिस्ट ऑफ बिजनेस कॉन्सेप्ट्स। अब बिजनेस कैसे रन करता है, बिजनेस को रन करने के लिए मेजर वर्टिकल्स होते हैं। मार्केटिंग कैसे होती है, फाइनेंस कैसे हैंडल करते हैं, ऑपरेशन, सप्लाई चेन कैसे चलती है किसी कंपनी के, किसी कंपनी के ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे मैनेज करते हैं। तो ये ब्रॉड बेसिक के कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो MBA में पढ़ाए जाते हैं। एंड CFA में बेसिकली क्या पढ़ाया जाता है, CFA में आपको बेसिकली फाइनेंशियल एनालिस्ट बनाया जाता है, जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट के टूल्स, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में, डेरिवेटिव्स, इक्विटी मार्केट्स के बारे में, आपको इन्वेस्टमेंट ऐसे टूल उसको एनालाइज कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट्स को एनालाइज करना है, वैल्यूइंग के क्या क्या टूल्स होते हैं, वैल्यूएशन किस तरीके से करते हैं, वैल्यूइंग एसेट्स कैसे होते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ाया जाता है। और इनसे रिलेटेड टूल्स के बारे में भी पढ़ाया जाता है। अब हम स्टडी मोड में देखें तो जो MBA जनरली होता है दैट इज रजिस्टर्ड विद एन एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी ऑन कैंपस। ये 2 साल का कैंपस प्रोग्राम होता है। एंड जो CFA होता है, इट रजिस्टर्स विद कोचिंग इंस्टीट्यूट, स्टडी ऑनलाइन और इन क्लासरूम। तो कुछ प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स भी होते हैं जो CFA की पढ़ाई कराते हैं और आप खुद से भी पढ़ सकते हो ऑनलाइन के लिए। उसके लिए कोई ऐसे मैंडेटरी ऐसा नहीं है कि आपको क्लासरूम प्रोग्राम में जाके पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन MBA में मैंडेटरी क्लासरूम प्रोग्राम होता है अगर आप एक फुल टाइम MBA कर रहे हो तो। अब हम नेक्स्ट देखते हैं डिफिकल्टी लेवल क्या होता है। अब डिफिकल्टी लेवल डिपेंड्स ऑन द पास रेट डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी ग्रेडिंग सिस्टम। अब ये तो आपका MBA की पढ़ाई की बात होगी, लेकिन अगर आपको कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना होता है तो आपको CAT देना होता है। अगर आपके 99 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल प्लस आते हैं तो आपको IIM से कॉल आता है और फिर उसके बाद आप इंटरव्यूज देते हैं। उसके बाद आप MBA करने जा सकते हो। और उसके बाद फिर जो यूनिवर्सिटी में आप जाके MBA कर रहे हो उसकी ग्रेडिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके कितने मार्क्स आते हैं, आप पास होते हो या नहीं। लेकिन CFA में क्या होता है, CFA में बेसिकली अराउंड लेवल 1 का हम देखें तो जनरली देखा गया कि 38% पासिंग रेट दिया होता है CFA करने वाले कैंडिडेट्स का लेवल 1 का। अब हम नेक्स्ट कवर करते हैं एग्जाम के स्केड्यूल का। MBA में मेजरली देखा गया है कि 4 सेमेस्टर होते हैं। कुछ कॉलेजेस में ट्राइमेस्टर का भी कॉन्सेप्ट होता है, 1 साल को 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड करते हैं। एंड CFA में क्या होता है, हर लेवल आपको पढ़ाई करना होता है। CFA लेवल 1, उसके बाद आपको CFA लेवल 1 के एग्जाम देने होते हैं। CFA लेवल 2, फिर आपको CFA लेवल 2 के एग्जाम देने पड़ेंगे। एंड फिर CFA लेवल 3, इसमें आपको CFA का लेवल 3 का एग्जाम देना पड़ेगा। कंप्लीट होने के बाद आपको एक डिग्री मिलती है MBA की। एंड यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद आपको प्रोफेशनल डेजिग्नेशन मिलता है चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट का।
अब हम देखिए क्या क्या करियर ऑप्शंस होते हैं आफ्टर डूइंग एन एमबीए एंड आफ्टर डूइंग अ सीएफए। अगर आप एमबीए करते हैं तो आपको प्राइवेट बैंकिंग में जॉब मिलती है, रिस्क मैनेजमेंट में जॉब मिलती है। तो ये बेसिकली जो करियर ऑप्शंस है, क्योंकि वो हम फाइनेंस की डिग्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो फाइनेंस के स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड यहाँ पे जॉब्स हैं। एंड सिमिलरली यहाँ पे सीएफए क्योंकि फाइनेंस से थोड़ा बहुत कोरिलेटेड है, तो हम फाइनेंस से स्पेसिफिक के जॉब्स कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो एमबीए में आप देखिए, आप प्राइवेट बैंकिंग में जा सकते हो, रिस्क मैनेजमेंट में जा सकते हो, एसेट मैनेजमेंट में जा सकते हो, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जा सकते हो, कंसल्टिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड स्ट्रेटेजिस्ट के रोल में जा सकते हो। लेकिन आप सीएफए करने के बाद आप इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, हेज फंड्स, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, वेल्थ मैनेजमेंट, इंश्योरेंस में, फिर बैंक्स में, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, स्ट्रैटेजी, वेल्थ मैनेजमेंट में आप जा सकते हो, ठीक है। तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि एमबीए करने के बाद एंड सीएफए करने के बाद आपको जो रोल्स मिलेंगे वो एकदम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, एकदम ही अलग टाइप के नहीं है। देयर माइट बी सर्टेन ओवरलैपिंग रोल्स ऑल्सो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे फाइनेंस डोमेन में अगर आप घुसते हो तो इक्विटी एनालिसिस, डेरिवेटिव्स मार्केट के एनालिसिस, जो टूल्स यूज़ करते हैं, एसेट मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं, इन्वेस्टमेंट को एनालाइज कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें कुछ कॉमन एरियाज होती है। तो देयर इज एन इंटरसेक्शन ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ रोल्स दैट कैन बी done by an MBA and by a CFA graduate. Okay, so both are not mutually exclusive. Next अब हम डिस्कस करते हैं what are the requirements to do an MBA degree and what are the requirements for clearing an CFA, ठीक है। अब अगर आपको MBA करना है तो आपको बेसिकली एक मास्टर्स डिग्री है जो उसमें आपको 2 से 3 साल में आप कवर कर सकते हो। एंड CFA के लिए आपका क्या है, 3 एग्जाम होते हैं एंड एक फॉलोइंग आपको करना पड़ता है। इसमें बैचलर्स डिग्री है which is within 23 months of graduation from the date you sit for the level 1 exam, and a combination of 4,000 hours of full-time work experience and university education accrued over a minimum of 36 months. अब आप रिकॉग्निशन के बारे में देखिए कि बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जिसको करने के लिए एमबीए की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आप सीएफए करते हो तो देन यू आर प्रेफर्ड बाय नीयरली 90% ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड सीनियर लेवल पोजीशंस इन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट पोजीशंस। तो सीएफए एक आपके लिए सर्टिफिकेशन है जो आपके पोजीशन को क्रेडिबिलिटी ऐड करता है। आप एमबीए करने के साथ साथ भी सीएफए कर सकते हो क्योंकि आपके वो क्रेडेंशियल्स को बेसिकली और स्ट्रेंथन करता है। अगर हम वैलिडिटी के बारे में डिस्कस करें तो एमबीए की जो वैलिडिटी है वो डिपेंड्स ऑन दी यूनिवर्सिटी टीयर। अगर टॉप कॉलेज है, IIM का है, तो वो मतलब अच्छे कॉलेज से कहलाया जाएगा, उसकी इंडस्ट्री की रेपुटेशन होगी, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में उन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स का नेम होता है। एंड सीएफए की जो आपकी वैलिडिटी है वो पूरे ग्लोबली, क्योंकि वो सीएफए एक ग्लोबल यूएसए द्वारा एक्रेडिट किया हुआ एक कोर्स है, तो हर कंट्री में दुनिया की ऑलमोस्ट ये सीएफए वाला जो प्रोपोजिशन है, ये जो डेजिग्नेशन है, ये जो सर्टिफिकेशन है, ये वैलिड है। अब हम नेक्स्ट अब हम चलते हैं पैरामीटर जो कि है सैलरी में। अब जो एमबीए की जो सैलरी है वो ब्रॉडली डिपेंड करती है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कॉलेज दैट यू डिड योर एमबीए फ्रॉम, ठीक है। अगर आप इंडिया से पढ़ के कर रहे हो तो 7 से 20 लाख की सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप इंडिया के टॉप कॉलेज से एमबीए की हो तो आपको लगभग 20 से 25 लाख की सैलरी लग सकती है। अगर आप एक नॉर्मल एवरेज कॉलेज से अगर एमबीए करते हो तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 टाइप की पैकेज आपकी लग सकती है। अगर अब आप सीएफए को देखें तो सीएफए की एवरेज सैलरी जो इंडिया है वो होती है लगभग अराउंड 5 लाख, लेकिन जो टॉप प्रोफेशनल्स होते हैं उनको लगभग 20 लाख के आसपास वो कमाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली सैलरी इज मोर डिफाइंड बाय योर पास्ट वर्क एक्सपीरियंस, हाउ यू डू इन योर जॉब एंड व्हाट आर योर एकेडमिक क्रेडेंशियल्स एंड व्हाट इज योर एल्मा मैटर ऑल्सो। जैसे कि आई एम अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा का स्टूडेंट कैन कमांड अ मच मोर सैलरी दैन अ पर्सन हु हैज डन कॉलेज एमबीए फ्रॉम अ टियर 3 और अ टियर 4 कॉलेज। फिर चाहे वो दोनों ने एमबीए डिग्री की है, लेकिन उस पर्टिकुलर IIM के ग्रेजुएट की एमबीए डिग्री की क्रेडिबिलिटी ज़्यादा है। सिमिलरली सीएफए जब आप सर्टिफिकेशन अक्वायर कर लेते हो एंड एक कोर्स ऑफ टाइम के बाद आपके पास थोड़ी एक्सपर्टीज आ जाती है, देन यू मे कमांड हायर सैलरीज। बट सीएफए फ्रेशर्स की सैलरी जनरली 6 to 7 लाख के रेंज में स्टार्ट होती है। नेक्स्ट अब हम देखिए प्रोफेशनल्स, तो लगभग इंडिया में अगर हम देखें तो लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख के आसपास डिग्री अवार्ड होती है एनुअली। एंड अगर अब हम सीएफए देखें तो लगभग अराउंड 1.78 लाख लोग सीएफए क्लियर करते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट फाइनल चलते हैं समरी की तरफ। तो अगर आपको ब्रॉड करियर चाहिए, आपको चाहिए कि थोड़ा मैक्रो लेवल में आपका करियर हो जिसमें आप मार्केटिंग, फाइनेंस, मैनेजमेंट, बेसिकली आप एक ब्रॉडर एरिया ऑफ बिजनेस में जाना चाहते हो तो आपको एमबीए करना चाहिए। लेकिन अगर आप बहुत क्लियर हो कि आपको फाइनेंस में ही जाना है, आपको इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में जाना है, कॉर्पोरेट फाइनेंस में जाना है, कोई एक स्पेसिफिक फाइनेंस की नीश में जाना है, तब आप सीएफए वाला सर्टिफिकेशन अंडरगो कर सकते हो। सीएफए लेवल 1, 2, 3 अंडरगो कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपको फाइनेंस से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप एमबीए इन फाइनेंस भी कर सकते हो और सीएफए इन फाइनेंस भी कर सकते हो, और इनमें से एक चीज़ भी कर सकते हो। ऐसी कोई हार्ड बाउंड रूल नहीं है। बहुत सारे एमबीए इन फाइनेंस स्टूडेंट्स भी बहुत सक्सेसफुल है। बहुत सारे लोग सीएफए हैं जो एमबीए फाइनेंस में नहीं किए हुए हैं उन लोग, और उन लोग भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। सो ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर चीज़ करने से आप ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। लेकिन टेक्निकली अगर हम देखें, अगर आप अपने चाहते हैं कि आपका जो करियर होराइजन है वो थोड़ा ब्रॉड लेवल में हो, आप अपने ऑप्शंस को ओपन रखना चाहते हो, तो आप एमबीए कर सकते हो।
लेकिन इफ़ यू आर डेड श्योर कि आपको फाइनेंस में ही जाना है, देन यू माइट गो फॉर CFA कोर्स एंड यू माइट ऑल्सो ऑप्ट फॉर एन MBA फाइनेंस ऑल्सो इन द सेम टाइम. सो येस, दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन MBA एंड CFA. तो आई होप कि एक एक पैरामीटर के बारे में जो मैंने आपको डिटेल में बताया है आपको थोड़ा यूजफुल प्रूव हुआ होगा. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो विद समवन हुम यू फाइंड इट यूजफुल.